साथियों, आज हम पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। तो मिट्टी के लिए असली स्वतंत्रता का क्या मतलब है? मिट्टी के लिए असली स्वतंत्रता का मतलब है जब मिट्टी के अंदर पूरे पोषक तत्व होंगे, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता अच्छी होगी, मिट्टी का ऑर्गेनिक कार्बन अच्छा होगा, तो तभी मिट्टी के लिए संपूर्ण रूप से स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। तो हमारे किसानों के लिए, हमारी मिट्टी के लिए, हमारी ज़मीन के लिए हमें स्वतंत्रता दिवस मनाना है और अपनी मिट्टी को जो है हमें बचाना है। तो साथियों, उसके लिए हम कौन कौन से कदम उठा सकते हैं, इसी टॉपिक पे आज हमारा वीडियो है। तो साथियों, मिट्टी की असली स्वतंत्रता तब होगी जब हम इंटीग्रेटेड तरीके से न्यूट्रिएंट का मैनेजमेंट करेंगे। अर्थात हमारे जितने भी उर्वरक ज़मीन को हमारे ज़रूरत होती है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटास है, सल्फर है, मैग्नीशियम है, कोई भी न्यूट्रिएंट है, कुल मिला के 16 तरह के न्यूट्रिएंट होते हैं। जब 16 तरह के न्यूट्रिएंट जो है ज़मीन में उचित मात्रा में होंगे, तभी हमारी मिट्टी के लिए असली स्वतंत्रता दिवस होगा। तो साथियों, हम लोग बहुत तरह के उर्वरक खेत में डालते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर डालते हैं, पेस्टिसाइड डालते हैं, इंसेक्टिसाइड डालते हैं, बहुत तरह के केमिकल्स जो हैं हम खेत में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन साथियों, क्या आपने कभी सोचा है इन केमिकल्स का हमारे खेत पर क्या असर होता है? जितने ज़्यादा हम केमिकल्स खेत में डालते हैं, उतनी ज़्यादा हमारी मिट्टी जो है वो डिग्रेड होती है, उसकी उपजाऊ क्षमता उतनी ही कम होती है। क्योंकि साथियों, मिट्टी के अंदर जितने भी हमारे माइक्रोब्स होते हैं, जीवाणु होते हैं, विषाणु होते हैं, जो ज़मीन के लिए बहुत ही लाभकारी होते हैं, वो सब केमिकल्स की वजह से मर जाते हैं। तो उनको बचाने के लिए हम कौन कौन से कदम उठा सकते हैं? एक तो साथियों, हमें इंटीग्रेटेड तरीके से खेती करनी चाहिए। इंटीग्रेटेड का मतलब ये हो गया कि हमें केमिकल्स तो खेत में डालने हैं, लेकिन साथ ही साथ हमें जैविक उर्वरकों का भी खेत में इस्तेमाल करना है। गोबर की खाद हम डाल सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट हम डाल सकते हैं, हम ढैंचा की खेती कर सकते हैं, मूंग की खेती कर सकते हैं, हम फार्म यार्ड मैन्योर खेत में डाल सकते हैं। तो हम इंटीग्रेटेड तरीके से जब अपने खेत के उर्वरकों को, सभी न्यूट्रिएंट को मैनेजमेंट करना सीख जाते हैं, तभी हमारी मिट्टी जो है वो पूरी तरह से उपजाऊ होती है और मिट्टी का जो ऑर्गेनिक कार्बन है वो संपूर्ण रूप से सुरक्षित रह जाता है। तो साथियों, उसके लिए हमें सबसे पहले ये करना होगा कि हमारे सभी किसान भाइयों को अपनी मिट्टी का परीक्षण जरूर कराना होगा। जब हम अपनी मिट्टी को टेस्ट कराते हैं किसान भाई, तो हमारी मिट्टी की रिपोर्ट हमें मिल जाती है और मिट्टी की रिपोर्ट मिलने से ये होता है कि किसान भाइयों को पता चल जाता है कि उनके खेत में किस न्यूट्रिएंट की, किस उर्वरक की कितनी कमी है। तो उसी मात्रा में खेत में जो है उर्वरक का इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत सारे हमारे साथी, खास करके धान में यूरिया का इतना ज़्यादा इस्तेमाल होता है, 5-5, 6-6 बैग यूरिया के डाले जाते हैं। उससे नाइट्रोजन तो खेत में बढ़ जाती है, लेकिन नाइट्रोजन बढ़ने की वजह से जो हमारे पौधे हैं वो लचीले हो जाते हैं, चमकदार हो जाते हैं, हरे हो जाते हैं। किसान भाइयों को लगता है कि पौधों की बढ़वार अच्छी हो रही है, लेकिन उसी की वजह से हमारी फसल गिरनी स्टार्ट हो जाती है, हमारे माइक्रोब्स जो है वो नष्ट हो जाते हैं, हमारे जीवाणु जो जमीन में उपलब्ध थे वो सभी नष्ट हो जाते हैं। तो हमें जो है उचित मात्रा में उर्वरक डालने हैं, रासायनिक उर्वरक उचित मात्रा में डालने हैं। साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें जैविक उर्वरकों का भी इस्तेमाल करना है। हम खेत में डायरेक्ट जो है गोबर डाल सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं, या बायो फर्टिलाइजर भी डाल सकते हैं। बायो फर्टिलाइजर क्या करते हैं, जितने भी हमारे बायो फर्टिलाइजर होते हैं, चाहे वो हमारा माइकोराइजा हो, चाहे वो हमारा अजोटोबैक्टर हो, चाहे वो हमारा राइजोबियम हो, या कोई और भी बायो फर्टिलाइजर हो, वो क्या करते हैं, वो हवा से और पानी से जो है नाइट्रोजन की, फॉस्फोरस की कमी पूरी करते हैं और पौधों की जड़ों में जाकर पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन बनाने का काम जो है वो करते हैं। तो इस तरह से हम अपने खेत में जो है साथियों उर्वरकों की कमी को पूरा कर सकते हैं और जैविक तरीके से, इंटीग्रेटेड तरीके से हम अपने खेत में उर्वरकों का मैनेजमेंट कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगहों पर हमारे देश में बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट ऐसी है जहाँ पे ज़मीन की जो है हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। उसका कारण सिर्फ़ और सिर्फ साथियों केमिकल का एक्सेस यूज़ है। हम लोगों ने केमिकल का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से जो है हमारी ज़मीन ख़राब होती जा रही है। तो उसके जो है हम समाधान के रूप में क्या कर सकते हैं, खेत में जो है जितना ज़्यादा आप गोबर की खाद जो है वो खेत में डालेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी ज़मीन जो है वो उपजाऊ रहेगी, उतनी ज़्यादा आपकी ज़मीन जो है उसका ऑर्गेनिक कार्बन मेंटेन रहेगा। क्योंकि गोबर हो गया, वर्मी कंपोस्ट हो गया, या फिर और भी जो बायो फर्टिलाइजर है, उनके अंदर क्या होता है, जैविक कार्बन बहुत मात्रा में होता है। साथ ही साथ अगर हम अपने खेत में घन जीवामृत और इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, बायो फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करेंगे, तो हमारे खेत की जो उर्वरक शक्ति है वो भरपूर रहेगी। हमारे खेत में जितने भी 16 तरह के न्यूट्रिएंट खेत को चाहिए, ज़मीन को चाहिए, वो भरपूर मात्रा में हमारी ज़मीन को मिलते रहेंगे। तो साथियों, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट
मैनेजमेंट ही एक ऐसा रास्ता है जो मिट्टी की असली स्वतंत्रता है, जो मिट्टी की असली आज़ादी है। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के द्वारा अपने खेत की ज़मीन को बचाएंगे, अपनी खेती को बचाएंगे। धन्यवाद सभी किसान।